संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक ऐसा ही एक मेरे साथ अभय कुमार वर्मा हैं जो ऐसा ही कर दिखाया है। महाराजगंज जनपद से एक मिसाल पेश किया है और आज जनपद भर में इनका चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ अभय कुमार वर्मा जी हैं, उनके बाबा जी हैं बगल में। इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर इनकी संघर्ष की कहानी क्या है, कितना इन्होंने संघर्ष किया कि आज ये डीएसपी के पद पर तैनात हो गए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका कि आपने आया और मेरा इंटरव्यू लिया। जी, जरा आपने संघर्ष की कहानी बताइए, शुरुआती तौर आपका कैसा रहा, लोग जानना चाहते होंगे और आपके जैसे तमाम बच्चे होंगे वो भी जानना चाहते होंगे। जी सर, तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा यही होम टाउन निचलौल से ही हुआ। रामर्स इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया। जी। फिर राष्ट्रीय बाली से मैंने अपना इंटर किया। उसके बाद मैं 2016 में इलाहाबाद चला गया। वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन लिया। जी। उसका 2019 में मेरा बीए कंप्लीट हुआ तो मैंने पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की। जी जी जी। एक भैया थे, रवि भैया, जो अभी बीडीओ पद पे तैनात हैं, तो उन्होंने पूरा मोटिवेट किया, पूरा गाइडेंस दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने 2021 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया लेकिन मेंस नहीं हुआ। फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें प्री नहीं क्लियर हुआ और थर्ड अटैम्प्ट दिया तो मेरा पूरा इस समय डीएसपी पे 31 रैंक आया है। अच्छा, ये बताइए आपका आर्थिक रूप से स्थिति कैसा था, शुरुआती तौर में कैसे पढ़ाई करते थे आप? नहीं, आर्थिक पापा मेरे रोडवेज में बस कंडक्टर हैं तो आर्थिक दिक्कत तो लगा रहता था क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन को पिताजी ने पूरा मतलब सबको इक्वली पढ़ाया है, तो आर्थिक दिक्कत थी। लेकिन पापा कहते थे कि जितना पढ़ना है पढ़ो, जब तक हम हैं तब तक पढ़ाएंगे। तो पापा मोटिवेट करते रहते थे और हम लोग बस ये था कि पैसा जो भी है, और अंकल जी आंटी जी जितने लोग थे सब बहुत हेल्प किया कि पढ़ाई करें आगे और कुछ अच्छा करें। अच्छा, और बच्चों को क्या संदेश देंगे, आपके जैसे तमाम बच्चे होंगे अपने क्षेत्र में? संदेश यही है कि लोग बहुत इसको बड़ा एग्ज़ाम मानते हैं कि पीसीएस है, हम लोग से नहीं होगा। ये बड़े अधिकारी या फिर जो जिनके पास कोचिंग में पैसा हो, जो कोचिंग में एडमिशन लेंगे वही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बिना कोचिंग के थर्ड प्रयास में अपना ये अटेम्प्ट दिया और मतलब अंतिम रूप से चयन हुआ। तो सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने में भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है इसमें, और निरंतरता, कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ाई लगातार करते रहिए। जो भी सोशल डिस्ट्रैक्ट है उससे दूर रहिए कि आप मोबाइल में घुसे रहो या फिर मतलब जो भी चीज़ है जिससे आप दिक्कत हो, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो, उससे दूर रहिए। अच्छा, आप अदर कोई क्षेत्र में क्यों नहीं जाने के लिए प्रयास किया? क्यों आपको लगा कि डीएसपी पद ही अच्छा है, इस क्षेत्र में मुझे आना है? कुछ अलग भी तो तमाम प्लेटफॉर्म हैं। नहीं, जैसे मैं जब 2016 में गया तो मैं सोचा कि मैं यूपीएससी दूंगा और आईएएस बनूंगा, लेकिन उस समय ये था, लेकिन कुछ जानकारी नहीं थी कि होता क्या है, पढ़ना क्या है, कुछ सिलेबस कुछ नहीं पता, बस ये था आईएएस बनना है। फिर 2019 में जब रवि भैया का वीडियो में हुआ था तो उनसे मैंने पूछा तो बताया कि ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन मेहनत अच्छे से करना है तो तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर मैं वहीं से पीसीएस में लगा, क्योंकि भैया हुए थे तो मैं भी कहा चलो मैं भी पीसीएस देता हूँ। तो मैंने पीसीएस दिया और मेरा एम था कि मैं पीसीएस में एसडीएम बनूँ, लेकिन कुछ नंबरों से मेरा शायद अभी मार्कशीट आया नहीं है, कुछ नंबर से रुक गया और मुझे डीएसपी का सेकंड जो मैंने प्रेफरेंस भरा था तो उस पर डीएसपी पोस्ट। शुरुआती तौर में जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपको कुछ और लक्ष्य था आपका कि मुझे कुछ बनना है? क्या कुछ लक्ष्य था, ज़रा बताएंगे? जब मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली से मैंने इंटर किया तो उसी टाइम सेकेंड ईयर में मैं ये कर लिया कि मुझे जाना है, मुझे मतलब कुछ अच्छा करना है और लोगों की सेवा करनी है। क्योंकि मैं पहले 10th तक इंजीनियरिंग सोच रहा था कि इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, प्लेसमेंट अच्छा होगा, दोस्तों ने सब अच्छे अच्छे कॉलेज में एंट्री लिया, लेकिन मुझे ये था कि ठीक है चलो सिविल सर्विस में एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे मतलब लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनके जो भी सोशल बेसिक नीड्स हैं उनको हम काफ़ी सुधार उनके लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि जो भी गरीब होगा, महिलाएं हुई, अल्पसंख्यक जो भी पिछड़ा वर्ग है, उनके कल्याण के लिए मैं कुछ अच्छा करूं। और इसमें थोड़ा ये डर था कि होगा या नहीं होगा इस तरह का, तो उसके लिए मैंने लेखपाल का एक एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा चयन हो गया था अंतिम रूप से, लेकिन उसके जस्ट बाद इसका रिजल्ट आया तो इसमें मेरा चयन हो गया।
अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि मतलब ऐसा सुनने में आता है, बच्चे वो सोचते हैं कि मेरा आर्थिक रूप से स्थिति मेरा बहुत कमज़ोर है, मैं पढ़ लिख नहीं पाऊँगा, कुछ अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा, कुछ अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाऊँगा, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये पढ़ाई जो है, ये जर्नी हमारी केवल बुक तक ही लिमिट या कोचिंग तक लिमिट नहीं रहती है। ये आप किसी से मिल रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपका इस एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। तो मैंने भी कोचिंग नहीं लिया, मुझे भी पैसों की काफ़ी दिक्कत थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी किया, बुक्स लिए, कुछ भैया लोग से गाइडेंस किया, कैसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यूट्यूब का पूरा सहारा लिया कि कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे करंट तैयार करना है, क्या करना है। तो सर, मैं लिमिटेड रिसोर्स में और पैसे के अभाव में गाइडेंस अच्छा मिला मुझे। अरुण भैया थे, रवि भैया थे, ये लोग गाइडेंस अच्छा दिए। और कभी कभी फाइनेंशियल दिक्कत होती थी तो भैया लोग थे, बीरू भैया, चंदन भैया, इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया था। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने पढ़ाई की और मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ग्राम सभा के लोगों का व्यवहार कैसा था? लोग क्या कहते थे आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो? नहीं, मैं अधिकतर प्रयागराज ही रहता था, मतलब घर बहुत कम आना था, लेकिन जो मिलता था तो पूछता था कि भाई क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा, क्या पापा से लोग पूछते थे, बच्चा अभी कहाँ, क्यों सफल नहीं हुआ, कब तक पढ़ेगा। तो ये तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन जब से चयन हुआ उसके बाद लोग काफ़ी मतलब खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। तो शायद उनकी जो सवाल थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, आपके घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट माँ बाप ने किया, उसके बाद बाबा हैं, दादी, मतलब पूरे घर में कोई ऐसा नहीं था कि तुम्हारा नहीं होगा। सब कोई कहता था कि तुम्हारा हो जाएगा। जब भी आता था तो आशीर्वाद सब कोई देता था कि जाओ, इस बार नौकरी लग जाएगा, लग जाएगा। बाबा हमेशा कॉल करके पूछते रहते थे। तो ये है कि पापा मम्मी सब कोई सपोर्ट किया है। अंकल जी, आंटी जी खास करके कि मतलब उन्होंने हर वक्त, चाहे फाइनेंशियली हो, मोरल सपोर्ट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। अच्छा, अभय कुमार वर्मा जी, आप जब डीएसपी पद पे हो जाएंगे तो तमाम तरीके का भ्रष्टाचार नज़र आता है। कुछ लोग अनेक तरह से घूस लेते हैं, इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो आप किस तरह से और कितनी ईमानदारी से काम करेंगे? जी देखिए, हमारे सिस्टम में सबसे बहुत बड़ा एक इशू है करप्शन का। लेकिन इसको सर हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं कोई भी सिस्टम हो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों पे ज़्यादा फोकस करूँगा। कि जो भी वर्क हो, मेरे थ्रू हो या मेरे सबॉर्डिनेट के थ्रू हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की जो भी गुंजाइश है वो लोगों के सामने दिखे कि वर्क कैसे हो रहा है। और जो अकाउंटेबल हो, अगर लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, अधिकारी के अकाउंटेबल हो, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि अकाउंटेबिलिटी जिनकी जो कार्रवाई हो उसको फिक्स हो। तो ऐसे मैं करप्शन को लेके काफ़ी जो भी प्रयास होगा उसको मुक्त करने के लिए काम करूँगा। यानी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सर मैंने पढ़ा है। और यही क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो नज़रिया लोगों के अंदर काफ़ी ये है कि बहुत घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं लोगों को। तो ये जो लोगों के अंदर मानसिकता है, इसको दूर करने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं कि लोग एक अधिकारी ने एक फ्रेंड समझ के अपनी परेशानी सुनाए और हम लोग उसको सॉल्व करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हमार ठीक बाबू। आज बेटा डीएसपी बनने वाला है, कैसा लग रहा है? अरे हमार तो बहुत खुशी बा बाबू। हम देवी देवता से मनावत रहली। अच्छा, कैसे आप लोग पढ़ाते थे, कितना मेहनत करते थे? अरे बाबू, मेहनत बहुत पसरेम से, बहुत गरीबी से पलल बानी हमन पास। हाँ। भगवान इनके ताज बैठा देना, अपन ठीक से कारोबार करें, गरीबों के सुने ही, कोनो केहू के दुख न दई। अच्छा दादाजी, आपको तमाम लोग वीडियो में देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उन जैसे बच्चे कई लोग हैं वो बनना चाहते हैं आपके बेटे के जैसा, इस नाती है ना, नाती, हाँ, नाती के जैसा आपके बनना चाहते हैं वो लोग, तो क्या कहेंगे उन लोगों को, उन बच्चों को? हम यह समझाएब कि जे तरी पढ़ल लिखल वैसे पढ़ लिख के अपन ऊँचा तू कर ऊँचा आगे जाइए आप, आगे जाई। हाँ, हमारे तरफ से तो यह आशीर्वाद बा बाबू। पूरा देश देखत होई। हाँ। हम बाबू अब कहले का बा, बहुत ही करेजा के हमार टुकड़ा रहलन दोनों जने, सनी या रवि। हाँ। बहुत हमारी इज्जत, अगर हम बोलू दी रिसिया के तो जवाब नहीं दे, हंस के टाल ले जाए। अब वो हुए बा। हाँ। तो हमारे बाबू हमारे पास जितना गरीबी से पड़ल बानी जा, भगवान दुर्गा जी, बाबा बैजनाथ लोन के ताज बैठा देना, आगे कार्यक्रम अपन
ईमानदारी से केहू के रोआ नहीं दुकई हैं हाँ अब बाबू यह कुली बात बा, यह कुली चित बा, खुशी बहुत बा, हम लोग खुशी बहुत बा, ये नहीं बा कोनो दिक्कत होखे खुशी में। अब हम कितना दिन के जिंदगी बा हमारे, अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बेटे को आपने डीएसपी बना ही दिया। बन गई वो नाती हमार बन जाइ हैं, इनका बड़का भैया। हाँ, मार्च अप्रैल ले भगवान दुर्गा जी चाहिए तो वो निकल जाइए। ये हम कहते नहीं बारम्बार हम मर जाए तो भूखवा का, मर जाए तो भूखवा का, कहे नहीं बाबा इतना जल्दी नहीं मरब तू, हम नौकरी कह के देखा तो के सामने आ गए। तो ये दादाजी कहीं ना कहीं भावुक हैं, आंखों में आंसू है, और इस तरह से अपने जो नाती हैं उनको पढ़ाया लिखाया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने घर के लोगों ने संघर्ष किया और आज संघर्ष का परिणाम सामने है और आज बेटा डीएसपी बन चुका है। तो इस तरह से उन माता पिता को यही संदेश है कि जो लोग गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा आप लोग का सोचना एक भ्रम है। आप लोग संघर्ष कीजिए और मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे चल करके बहुत कुछ कर पाएगा। बाकी एक छोटा सा प्रयास था। अभय कुमार वर्मा जी थे जो डीएसपी बन चुके हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दादाजी भाव को गए थे, रो रहे थे, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।